स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, जैसे हम लोग ने पिछली बार रेसिडेंस ऑफ इनकम पढ़ा था, रेसिडेंशियल स्टेटस, सॉरी इनकम नहीं, तो वो जितना इजी था वैसा ये भी इजी है, और ये दोनों सम ऑप्शंस में आएंगे, दोनों में से कोई एक करना रहेगा। ठीक है, तो ये भी सीख लो, शायद ज़्यादा इजी जो आएगा उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रियली चलते हैं आगे। तो इसमें हम लोग देखो कितने टाइप्स होते हैं इसके स्कोप ऑफ टोटल इनकम के, 3 टाइप्स होते हैं। पहला रेसिडेंस और ऑर्डिनरी रेसिडेंस, दूसरा नॉन रेसिडेंस एंड रेसिडेंस बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 5 डिसाइड करता है। ठीक है, चलते इसमें हम लोग पढ़ेंगे अक्रू और अराइस, और ये सब का पूरा सार दिया हुआ है इधर, जैसे गीता का सार बोलते हैं ना, वैसे यहाँ भी सार दिया हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट है अपने लिए, ये सारा कॉन्सेप्ट है उसका। तो सीधा इस पे चलते हैं क्योंकि इस पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। वेल स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ इनकम, पहला इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। इंडिया में इनकम रिसीव हुआ है तो वह टैक्सेबल होगा किसको? रेसिडेंस, ऑर्डिनरी रेसिडेंस, रेसिडेंस ऑन ऑर्डिनरी रेसिडेंस, रेसिडेंस बट नॉट ऑर्डिनरी, और नॉन रेसिडेंस, तीनों को क्या है? ये टैक्सेबल है। इनकम विच अक्रू एंड अराइज इन इंडिया, इंडिया में जो इनकम अक्रू हुआ है, अक्रू मतलब क्या होता है कि मुझे मालूम है कि मुझे फ़ीस पे करना है, तो इस महीने में मुझे फ़ीस पे करना है, मैंने तो ऐसा होता है एक फिक्स, मतलब महीने के एंडिंग तक मुझे फ़ीस पेमेंट करना ही है। तो बट मेरा फ़ीस अराइज कब हुआ? स्टार्ट में अराइज हो गया, और फिर लास्ट, तो वो क्या हो गया? लास्ट में आ गया ना, तो उसको क्या बोलेंगे? अक्रू। और अराइज जब मुझे पे करना ही करना है, कल अब लास्ट डेट है, आज मुझे पे करना ही करना है, तो क्या हो गया? अराइज। ठीक है, चलता है। इनकम डिमिडेड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, वो भी तीनों टैक्सेबल होगा। रेसिडेंस, ऑर्डिनरी रेसिडेंस, रेसिडेंस बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस, नॉन रेसिडेंस को भी देना पड़ेगा। ठीक है, इनकम डिमिडेड टू अक्रू इन इंडिया, इंडिया में अक्रू हुआ है तो वह तीनों को टैक्सेबल होगा। इनकम अगर इंडिया में अक्रू हुआ है तो वो तीनों को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकम विच अक्रूज एंड अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया, मतलब बिजनेस है जो आउटसाइड इंडिया से पैसे अराइज हो रहे हैं, इनकम अराइज हो रहा है, बट उसको इंडिया से ही कंट्रोल किया जा रहा है, और प्रोफेशनल सेटअप भी इंडिया में ही है, तो वो टैक्सेबल होगा। किसको? ये है ऑर्डिनरी रेसिडेंस, रेसिडेंस और ऑर्डिनरी रेसिडेंस है, ये NRI है, और ये नॉन रेसिडेंस है, रेसिडेंस है ही नहीं। ठीक है, तो इसको टैक्सेबल होगा, इन्हें भी टैक्सेबल होगा NRI जी को, बट इनको टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि वो इंडिया में रहते ही नहीं है, तो टैक्सेबल क्यों होगा? जहाँ करेगा वहाँ भी टैक्स पे करेगा, है ना। फिर देखते हैं। एनी अदर इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, कोई भी इनकम जो अक्रू हो रहा है और अराइज हो रहा है इंडिया के बाहर किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का। ठीक है, तो अगर वो रेसिडेंस है और ऑर्डिनरी रेसिडेंस है तो टैक्सेबल होगा, बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस है तो वो नॉन टैक्सेबल होगा, और जब नॉन रेसिडेंस है तो नॉन टैक्सेबल होगा, सीधी सी बात है। तो ये तो ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, यही दो मेन हो सकते हैं। ठीक है, समरी पढ़ लेते हैं, इससे अपने को पूरा जितना अभी तक पढ़ा उस सबका शॉर्ट नॉलेज हो जाएगा। इंडियन इनकम इज अ टैक्सेबल इन ऑल केसेस वेयर ऑफ एनी ऑर्डिनरी रेसिडेंस और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस। Indian income is included income received, accrued, arise in India or deemed to receive and accrue और arise in India। ये कह रहा है इंडिया में जो भी इनकम अराइज होंगे, जो भी इनकम अक्रू हो गया वो टैक्सेबल होगा ही। ठीक है, फॉरेन इनकम और ऑर्डिनरी रेसिडेंस
होली टैक्सेबल। फॉरेन इनकम जो आ रहा है इंडिया में वो, और अक्रूइंग अराइजिंग जो इनकम है वो पूरा फुल्ली टैक्सेबल होगा। फॉरेन इनकम of non-ordinary residence is taxable only the divided form of the business control of the professional setup। ये तभी टैक्सेबल होगा जब वो नॉन ऑर्डिनरी होगा, तो फॉरेन इनकम रहेगा तो बस। उसके बाद लास्ट है फॉरेन इनकम ऑफ द नॉन रेसिडेंस इज नॉट टैक्सेबल। ये लास्ट वाला नॉट टैक्सेबल है ना दोनों भाई। चलिए, रिसीव्ड एंड अक्रूड ऑफ इनकम। पहला, रिसीव्ड एंड रिमिटेड। रिसीव्ड इनकम मीन्स अ फर्स्ट ओकेजन when the money under the control of the professional of the receiver, मतलब जब मनी रिसीवर के कंट्रोल में होती है, मतलब मिलने वाली होती है, मिलने वाले पोजीशन में होती है। आफ्टर द फर्स्ट ओकेजन ऑफ द रिसीव्ड इज मनी इज सेंट टू अनदर प्लेस इज मेरे रेमिटेड ऑफ द मनी और नॉट रिसीव्ड इन इनकम। मतलब मनी अभी मेरे को मालूम है, मेरे को रिसीव्ड होने वाला है, बट अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो भी वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है, चलते आगे। कैश एंड काइंड। इनकम कैश में भी हो सकता है और कैश की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, जैसा डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है, सब कुछ ऐसा काइंड, तो भी वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिसीव्ड बाय असेसी और हीज बिहाफ। असेसी मतलब जिसकी तरफ पे काम करे उससे रिसीव हुआ है और उसके बिहाफ पे रिसीव हुआ है, तो वो इनकम डायरेक्टली रिसीव टू असेसी, डायरेक्ट रिसीव हुआ, नॉट डबल टैक्सेबल ऑन हीज हैंड, बट इनकम रिसीव्ड बिहाफ ऑफ द असेसी बाय अनदर पर्सन इज ऑल्सो टैक्सेबल। मतलब किसी से भी असेसी के बिहाफ पे अगर पैसा मिल रहा है तो टैक्सेबल होगा। ठीक है, उसके बाद रिसीव्ड एंड अक्रू। ये मैंने रिसीव्ड और अक्रू बताया था ना, देखो। इनकम इज सेड टू बी रिसीव्ड व्हेन द रीच द असेसी और अदर हैंड टू राइट टू रिसीव द इनकम बिकम अ विस्ट। ये लास्ट वाला पॉइंट ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, जनरली इनकम मस्ट बी अक्रू फर्स्ट, रिसीव नॉर्मली इन आफ्टर सच अक्रूवल। मतलब पहले अराइज होता है, पहले ड्यू होता है, उसके बाद फिर अक्रू होता है। अक्रू और अराइज। अक्रू रिफर्स टू राइट टू रिसीव इनकम, अराइज रिफर्स टू राइट टू इन्फोर्स रिकवरी ऑफ इनकम। ठीक है, ये क्या बोलता है कि रिसीव होने वाला इनकम, ये बोलता है अब मुझे मिल ही जाएगा इनकम। ठीक है, अक्रू और ड्यू। सैलरी अक्रू एवरी डे बट मे बिकम ड्यू ऑन द लास्ट ऑफ, मतलब हमेशा ड्यू अक्रू हो रहा है, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे सैलरी अक्रू होती जाएगी, बट लास्ट डे वो ड्यू हो जाएगी तो पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। इनकम अराइज व्हेन द सोन इनकम इन द बुक इफ देयर असेसी अकाउंट आर मेंटेन्ड एंड इनकम इज टैक्सेबल। ये नॉर्मली कौन सा मेथड यूज़ करेंगे देखते हैं अभी। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर टॉम अ ब्रिटिश सिटीजन हैज़ टू फॉलो द इनकम ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। कहाँ का हाउस प्रॉपर्टी है, इंडिया का, तो टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रोम, तो ये फॉरेन प्रॉपर्टी हो गया, ये कि इंडिया। उसके बाद ये इंडिया में अराइज हुआ, ये फॉरेन प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट इन इंडिया। कहाँ के बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिल रहा है, इंडिया के, तो ये इनकम अराइज इन इंडिया, ऐसे लिखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस टू बांग्लादेश बी कंट्रोल फ्रॉम द इंडिया। मतलब बिजनेस इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है पर चल कहाँ पे रहा है, बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये भी हो गया फॉरेन इनकम, समझा। इंटरेस्ट ऑन द बैंक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये भी फॉरेन इनकम हो गया। सैलरी अर्न एंड रिसीव
इन टोक्यो, टोक्यो में रिसीव हुआ है तो भी ये भी फॉरेन इनकम है, समझ रहे हो। इनकम earned and received in London, foreign dividend from British company received in India, ये क्या हो गया, इंडियन इनकम हो गया, बराबर समझा। चलते हैं अब आगे। कंप्यूट हिज टोटल इनकम फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2019-20, ये क्या है, करंट ईयर है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, करंट ईयर। बराबर, और ये क्या हो गया, असेसमेंट ईयर। समझा। चलो देखते क्या क्या करना है। अ रेसिडेंस बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस, ये तीनों का कॉलम बना के इसको पूरा प्रेजेंट करना है, ठीक है। चलो ठीक है, बनाते हैं, सोल्यूशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले ना क्वेश्चन को ऐसे ही उतार लेना है, देखिए ये पूरा जो लिखा हुआ है मैंने जैसा लिखा है वैसा यहाँ पे उतार लिया, ठीक है। उसके पहले ऊपर क्या लिखना है, सॉल्व कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम द असेसमेंट ईयर, ईयर कौन सा है वो लिखने का। पहला कॉलम रहेगा आइटम ऑफ इनकम, दूसरा आएगा नेचर ऑफ इनकम, तीसरा आएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंस, ऑर्डिनरी और NRI, उसके बाद आएगा नॉट रेसिडेंशियल, ठीक है, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, ठीक है। इंडिया का हाउस प्रॉपर्टी है तो सबको देना पड़ेगा, सबके लिए टैक्सेबल है ना, कोई भी होगा तो इधर पे पहले नेचर लिखेंगे। नेचर, इनकम फ्रॉम अराइजिंग इन इंडिया, इनकम अराइज इन इंडिया, बराबर। ये तीनों को पे करना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी हो उसको पे करना ही पड़ेगा अगर प्रॉपर्टी है तो। हम लोग ने पहले हेड्स कवर किए ना, उसमें था ना, समझा। दूसरा देखते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रूम, रूम की प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो ये है फॉरेन इनकम, बराबर। इधर लिख देंगे फॉरेन इनकम, FOREIGN, फॉरेन इनकम। कौन कौन है जो बचपन में सोचता था कि फॉरेन की स्पेलिंग कुछ अलग होती होगी और स्पेलिंग कुछ और ही निकली। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट इन इंडिया, इंडिया का अकाउंट है, इन दोनों को नहीं पे करना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक अकाउंट इन इंडिया, इंडिया के अकाउंट से इंटरेस्ट आ रहा है तो कौन सा हो गया, इनकम अराइज इन इंडिया, राइट। सो कितना अराइज हुआ है देखते हैं, इनकम अराइज फ्रॉम इंडिया 1200, तो ये किस में आएगा, इंडिया में अराइज हुआ है तो सबको आएगा, समझा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अच्छे से कर लोगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये सब वरदान है हमारे लिए, टैक्स में यही सब वरदान समझो। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन द बांग्लादेश बीइंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, फॉरेन इनकम। सो कितना है फॉरेन इनकम, 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16,000 और यहाँ पे भी आएगा 16,000, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इनकम ऑन बैंक अकाउंट इन यूएसए के बैंक अकाउंट में जो इनकम आया तो फॉरेन इनकम हो गया। तो फॉरेन इनकम है तो बस
ऑर्डिनरी के पास जाएगा, ऑर्डिनरी जो रेसिडेंस होगा उसके पास, बराबर। आगे चलते हैं। सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन टोक्यो, टोक्यो में जो सैलरी अर्न किया है और रिसीव हुआ है, तो फॉरेन इनकम हो गया क्योंकि टोक्यो में रिसीव हुआ है, इंडिया की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। काफ़ी इजी है, अगर एक दो सम प्रॉपर कर लिया ना, मैं सम कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आप भी स्टार्ट करो और कंप्लीट करो, तो डाउट भी नहीं आएगा और हो भी जाएगा। इनकम अर्न एंड रिसीव्ड इन लंदन, इनकम अर्न कहाँ पे किया? लंदन में, और रिसीव भी हुआ लंदन में, ठीक है। तो फॉरेन हो गया, इंडिया में रिसीव नहीं हुआ है ना, लंदन में ही रिसीव हुआ है, तो कहाँ पे एंट्री आएगी? बस एक ही कॉलम में एंट्री आएगी, बाकी सब में डैश 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 डैश। समझा? समझा कि नहीं समझा? डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कॉर्पोरेट रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में रिसीव हुआ है, पर कॉर्पोरेट कौन सी थी? ब्रिटिश कॉर्पोरेट थी, इंडिया में रिसीव हुई है, तो इनकम रिसीव इन इंडिया, इंडिया, बराबर। तो तीनों के लिए, तीनों में अमाउंट जाएगा, अमाउंट है 70,000, कोई भी हो उसको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। और एट द एंड बनेगा टोटल का कॉलम, में बनाना भूल गई थी, सॉरी। तो इन सब का आप टोटल करेंगे, सो इधर आएगा 95,200, यहाँ पे आएगा 49,200, और ये आएगा 33,200। सिंपली डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में 2 और सम करेंगे, देन आई स्टार्ट विद द सैलरी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे ट्यून, वॉच कंटिन्यू।